हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे घटना चक्र के सीरीज़ को, जो कि काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। मतलब ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा आपको, मतलब इसमें घटना चक्र में ये आपको इंडियन हिस्ट्री से रहेगा। तो आज हम लोग एंशिएंट से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपने इस चैप्टर को। तो बेसिकली कि ये जो है वो आपको हेल्पफुल कहाँ पे आपको हो सकता है, जैसे कि अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो वहाँ पे भी हेल्पफुल रहेगा, बीपीएससी में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। हालांकि जितना पहले कितना अब तो जो घटना चक्र है वो अब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बीपीएससी के लिए, लेकिन हाँ स्टिल अगर आप 360 डिग्री का अगर आप एंगल बनाते हैं तो उसमें अभी भी 30 डिग्री पर घटना चक्र अभी भी मतलब वर्क करेगा। आपको जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप उसको लीव नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम उसका नेचर है वो बहुत ज़्यादा अब चेंज हो चुका है। अब वो ज़्यादा अब डायनेमिक की ओर जा रहा है। ठीक है, आप इस साल का क्वेश्चन आप देखें और अगर आप मेंस का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगा कि वो अपने लेवल को काफ़ी अब ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आप बोल सकते हैं कि उठा दिया है, ठीक है, वो अब यूपीएससी के बराबर वो अब लेके जा रहा है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को। उसको जो बेसिक टर्म है मैं आपको उसको थोड़ा डिफाइन भी करूँगा। जैसे कि जो सबसे पहला जो टर्म आता है कि आखिर जो स्टोन एज है, मतलब ठीक है, तो स्टोन एज मतलब आप इसको क्या बोल रहे हैं, मतलब बेसिकली स्टोन एज में क्या क्या चीज़ मतलब हो रहा होगा उस समय, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या हो रहा होगा। जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसको हम तीन तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री और एक होता है हिस्ट्री। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री हम आप जरा थिंक करिए कि प्री हिस्ट्री हम किसको बोलते हैं। सोचिए आप जरा सा कि प्री हिस्ट्री हम किसको बोलते हैं। क्या आप सोच पा रहे हैं? आई होप कि आपने सोचा होगा। प्री हिस्ट्री उस कंडीशन को बोलते हैं कि जहाँ पर कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, और ना ही तो कोई रिकॉर्ड है। तो वो प्री हिस्ट्री का एग्जाम्पल क्या है आपको? वो आपको स्टोन एज है। वो आपको क्या है? वो आपको प्री हिस्ट्री का आपको एग्जाम्पल है। क्या है वो आपको? वो आपको प्री हिस्ट्री का आपको वो आपको एग्जाम्पल है। क्या है वो? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या हो रहा है? प्री हिस्ट्री में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है और ना ही तो कोई रिकॉर्ड है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपको? स्टोन एज। क्या है? स्टोन एज। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम्पल याद रखिएगा। प्री हिस्ट्री का क्या है? स्टोन एज। ठीक है, अब आप सेम कंडीशन में अब आप आइए। अब आप आइएगा क्या है, तो अब यहाँ पर क्या है आपको मिल जाएगा। आपको एक आएगा एक आपका प्रोटो हिस्ट्री। क्या आएगा? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या हम किसे बोलते हैं? आप क्या सोच पा रहे हैं? और आपने पहले पढ़ा होगा तो आई होप आप कुछ आप थिंक कर पा रहे होंगे। प्रोटो हिस्ट्री, PROTO, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? जरा सोचिए, सोचिए सोचिए, यू हैव टू थिंक। अब जो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है वो अब ऐसा ही है कि आपको अब सोचना पड़ेगा। सोचिए कुछ देर, क्या होता है प्रोटो हिस्ट्री? चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि जो स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट है वो मतलब बेसिकली वो इन्वेंट तो हुआ है स्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए, लेकिन स्क्रिप्ट को इन्वेंशन हुआ है लेकिन उसको डिसाइफर नहीं कर पाया। उसको हमने हमने उससे क्या नहीं कर पाए हैं? हम उससे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। डिसाइफर मतलब क्या होता है? हम उससे जो पहेली है हम उसको खोज नहीं पाए, इन द सेंस कि जो स्क्रिप्ट है वो तो अवेलेबल है लेकिन हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, इन द सेंस कि मान इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आपको जाकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन से आता है आपको। ठीक है ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो प्रोटो हिस्ट्री का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो लिखा हुआ है लेकिन उससे अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। आखिर उसमें लिखा हुआ क्या है? तो जिस दिन हम उसे पढ़ लेंगे तो वो फिर हिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के आखिर जो उस स्क्रिप्ट को आखिर उसमें उसने लिखा हुआ क्या है। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको हो गया प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है? स्क्रिप्ट को तो इन्वेंट है बट लेकिन हम उसे डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक उसमें आखिर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपको प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है भाई, हिस्ट्री हम उसको बोलेंगे जहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट भी है। क्या है?
रिटन डॉक्यूमेंट भी है, और और क्या है, उसको पीपल जो है उसको डिसाइफर भी कर पा रहे हैं, वो डिसाइफर भी हो रहा है। ठीक है, ये आपको क्या है, ये आपको हिस्ट्री है। ठीक है, जैसे कि आप अगर अभी मौर्यन एज आप देख लें, गुप्ता एज देख लें, ठीक है, फिर आप लेटर में जो भी आप एज देखेंगे वहाँ पर क्या है कि रिटन डॉक्यूमेंट भी है, और आप उससे पढ़ भी पा रहे हैं आखिर उसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी क्या थी। ठीक है, तो ये आपको क्या है, ये आपको है बेसिकली हिस्ट्री। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता दूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए, आप जरा रिकॉल करिए कि प्री हिस्ट्री क्या होता है। प्री हिस्ट्री क्या है, सोचिए आप। फिर प्रोटो हिस्ट्री क्या है, इसका एग्जाम्पल पुट करिए, और हिस्ट्री क्या है, इसका एग्जाम्पल पुट करिए आप। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, प्री हिस्ट्री क्या है, जहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट है भी नहीं है और ना तो कोई रिकॉर्ड भी है। जब रिटन डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो हम उसे पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, आपको स्टोन एज है। क्या है, स्टोन एज। ठीक है, अब क्या है, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि स्क्रिप्ट तो इन्वेंट हो गया है, सॉरी स्क्रिप्ट जो है वो इन्वेंट आपको हो गया, लेकिन हम उससे अभी तक डिसाइफर नहीं कर पा रहे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। हिस्ट्री क्या है, जिसको हम रिटर्न भी डॉक्यूमेंट भी है और उसको हमने डिसाइफर भी कर लिया है। तो ये क्या है, आपको हिस्ट्री है। जैसे कि मॉडर्न एज है, गुप्ता एज है। ठीक है, ये आपको क्या है, आपको हिस्ट्री है। ठीक है, अब हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू अगर में आपको बहुत इजीली पूछ सकता है, और आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है एग्जाम में भी। ठीक है, तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है, या फिर आप जिसको भी हम बता रहे हैं आपको बेसिकली, जो मैं आपको बताया गया बेसिकली प्री हिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो प्री हिस्ट्री, जो प्री हिस्ट्री है जिसको कि हम स्टोन एज ही बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसे 3 भागों में हमने इसे डिवाइड किया है। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज, ठीक है, मेसोलिथिक एज, ठीक है, और न्यूलिथिक एज। लिथिक मतलब क्या होता है, स्टोन होता है। ठीक है, तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एज। ठीक है, तो जो हमने स्टोन एज को हमने 3 भाग में हमने डिवाइड किया है बेसिकली। इस तरीके में डिवाइड किया हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक फेज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक और चीज़ हम थोड़ा उसको हम जान लें कि स्टोन एज क्या होता है। तो स्टोन एज को आप अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिखें, द ह्यूमन बीइंग appeared on planet Earth in the middle of Pleistocene epoch. The evolutionary phase of human being which is recent in the evolutionary phase of human being which is recent is known as Holocene. Holocene. The early human used varieties of stone tools to hunt the animal and also defend themselves from the wild animals. They did not knowledge of agriculture. They did not knowledge of agriculture practices. Their life was dependent on planet. Their life was dependent on plant grown in wild and the animals.
They did not knowledge of agriculture practices. Their life was dependent on plant grown in wild and the animals. ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पे है. The early human history can be understood. The early human history can be understood mainly with the help of stone tools used by them. ठीक है, अब हमने अब यहाँ पे लिखिए, अब आप लिखिए, आगे लिखिए कि स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस. ठीक है, तो 3 फेजेस में आपको स्टोन एज आपको पढ़ना है आपको बेसिकली. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या है, आपको पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक. उसके बाद क्या आपको है, उसके बाद आपको मीजोलिथिक है. उसके बाद क्या है आपको, उसके बाद न्यूलिथिक है. ठीक है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक. तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन तीनों टर्म को. ठीक है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली पैलियोलिथिक के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पैलियोलिथिक के बारे में. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. जो पैलियोलिथिक जो फेज है, जो पैलियोलिथिक फेज है आपको, उसका जो टेन्यूर माना जाता है आपको, इस पे ज़्यादा मत जाइएगा. 5 लाख BC से 10,000 BC तक. ठीक है, ये आपको हो गया पैलियोलिथिक फेज. ठीक है, अब पैलियोलिथिक फेज में ही 3 फेज अब इसमें डिवाइड होगा, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक. ठीक है, 5 लाख से क्या 10,000 BC में हम बात कर रहे हैं अभी हम. ठीक है, तो जो आपको अपर पैलियोलिथिक है, जो अपर पैलियोलिथिक है आपको, जो अपर पैलियोलिथिक का जो फेज है, तो यहाँ पर क्या है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो स्टोन का जो शेप है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इरेगुलर है. क्या है, इरेगुलर शेप का स्टोन है. ठीक है, इरेगुलर शेप का स्टोन है. ठीक, यहाँ पे काफ़ी बड़ा है स्टोन, बिग और रफ है. ठीक है, आप इसको महसूस कर पा रहे हो क्योंकि अभी क्या ये पैलियोलिथिक फेज है. और जो पैलियोलिथिक फेज जो है, पैलियोलिथिक फेज आपको कोल्ड फेज आप बोल सकते हैं एक तरीका से. ठीक है, बहुत कोल्ड फेज है, मतलब अभी यहाँ पूरा भी बर्फ ही बर्फ है एक तरीका से बोल सकते हैं. ठीक है, और इसको जो पैलियोलिथिक फेज को जो पहला जो पार्ट है उसका है अपर पैलियोलिथिक फेज. यहाँ पर जो स्टोन का जो साइज है वो इरेगुलर शेप का है और बिग और रफ है. क्या है, बिग और रफ है. तो यहाँ पर क्या क्या आपको मिला है वो उसको थोड़ा देख लीजिए थोड़ा सा. इसको आप लिख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल अपर पैलियोलिथिक में इसको पूछा जाता है. तो क्या आपको क्लीवर्स है, चॉपर है और हैंड एक्स है. ठीक है, ठीक है, ये आपको अपर पैलियोलिथिक है. इसके बाद आप थोड़ा सा लिखिए थोड़ा सा. इन दिस फेज tools were irregular in shape, big in size and rough in nature. जो मैं आपको बता चुका हूं अभी अपर पैलियोलिथिक में. और सेकंड पॉइंट लिखिए इसी में, द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ दिस टाइम वाज क्लेवर्स, चॉपर्स, हैंड एक्स. ये आपको हो गया अपर पैलियोलिथिक फेज में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आपको अगर ज़्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसको रिपीट करके वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा. ठीक है, अब ये आप मिडिल पैलियोलिथिक फेज में. क्या है, मिडिल पैलियोलिथिक फेज में. मिडिल पैलियोलिथिक फेज में क्या है, ये स्टार्ट होता है 1 लाख से लेकर के 1 लाख BC से लेकर के 40,000 BC तक.
के मतलब क्या होता है 1000, ठीक है। लिखिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा क्या है यहाँ पर। अब आपको क्या लग रहा है, अब मिडिल पैलियोलिथिक फेज में क्या होगा, वहाँ पर जो स्टोन का जो साइज था वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर था। अब यहाँ पर स्टोन का साइज कैसा हो जाएगा, मतलब तो आप देखिए यहाँ पर जो स्टोन का साइज है वो आपको क्या होगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा। मतलब कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा यहाँ पर आपको स्टोन का साइज आपको, ठीक है ना। स्टोन का साइज आपको कैसे हो जाएगा, आपको यहाँ पर जो टूल्स हैं वो अब कैसे हो जाएंगे, आपको रेक्टेंगुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल आपको जो रहेगा, यहाँ पर आपको स्क्रैपर्स रहेगा। क्या क्या रहेगा, स्क्रैपर्स, ठीक है। बोर्स यहाँ पे आपको आ जाएगा, ब्लैक लिया है, बोर्स आ जाएगा आपको, बोर्स BORES, बोर्स आ जाएगा। और क्या है, ब्यूरिन्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपको है मिडिल पैलियोलिथिक फेज में। अभी हमने पहला पढ़ा अपर पैलियोलिथिक फेज, वहाँ पर हमने पढ़ा कि जो साइज जो है स्टोन का वो इरेगुलर है। मिडिल पैलियोलिथिक फेज में क्या हो रहा है, जो जो टूल्स का जो साइज है वो क्लोज टू रेक्टेंगुलर है। कैसा है, क्लोज टू रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पर टूल है वो आपको स्क्रैपर्स है, बोर्स है और ब्यूरिन्स है। लिखिए आप इसमें थोड़ा सा मिडिल पैलियोलिथिक फेज में हेडिंग बनाए मिडिल पैलियोलिथिक फेज, और वहाँ पर टेन्योर लिखे 1 लाख BC से 40,000 BC। लिखिए द टूल्स वर क्लोज टू रेक्टेंगुलर शेप एंड स्मॉलर देन द प्रीवियस पीरियड टूल्स। जो प्रीवियस पीरियड टूल्स मतलब क्या हो गया, जो आपको अपर पैलियोलिथिक में जो आपको मिला था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसी का, द कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स ऑफ दिस टाइम वर, आपको ये लिखा हूं आपको, स्क्रैपर, स्क्रैपर आपको हो गया, आपको बोर्स हो गया BORES, और क्या है ब्यूरिन्स BURINES, ब्यूरिन्स, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, मिडिल पैलियोलिथिक फेज। अब आइए आप लोअर पैलियोलिथिक फेज में। ठीक, क्या है लोअर पैलियोलिथिक फेज, लोअर पैलियोलिथिक फेज। लोअर पैलियोलिथिक फेज में क्या हो रहा है, इसका टेन्यूर क्या है आपको, इसका टेन्यूर जो जाकर के आपको है उस 40,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक। मैंने कहा भी ना पैलियोलिथिक जो एज है उसका जो टेन्यूर है 5 लाख BC से 10,000 BC तक है। तो जो लोअर पैलियोलिथिक फेज है उसी में ये आपको आएगा 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हमने क्या पढ़ा अभी, अपर पैलियोलिथिक फेज में जो आपको स्टोन का जो टूल्स का जो साइज है वो इरेगुलर है। मिडिल पैलियोलिथिक फेज में क्या हो गया है, वो आपको रेक्टेंगुलर हो गया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ट्रायंगुलर हो जाएगा शेप। तो ट्रायंगुलर हो जाएगा मतलब आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या मतलब यहाँ पर हो रहा है। अगर ट्रायंगुलर हो जाएगा तो आप ये लोग इजीली मतलब अभी शिकार करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप कैसा शेप है, ट्रायंगुलर शेप है। ये बहुत सारा अभी काम है, अभी लोग कट कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर देख रहे हैं ये नोखिला हो जाएगा मतलब ऊपर से। तो ये बहुत सारा और भी अदर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर साइज कैसा हो गया आपको, लोअर पैलियोलिथिक में जो टूल का जो आपको साइज हो गया है आपको ट्रायंगुलर हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टूल्स क्या क्या हैं, आप इसका एग्जाम्पल लिखिए। आप इसका एग्जाम्पल जो है बेसिकली आपको जो आपको एग्जाम्पल जो है यहाँ पर आपको वो ब्लेड्स है, क्या है आपको, ब्लेड्स है, ब्लेड्स एंड पॉइंट्स, ठीक है, ब्लेड्स एंड पॉइंट्स, ठीक है। ये आपको लोअर पैलियोलिथिक फेज का आपको एग्जाम्पल है आपको, ठीक है, ब्लेड्स एंड पॉइंट्स, ठीक है। लिखिए अब अगर इसमें थोड़ा सा लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज। देखिए इसमें थोड़ा सा 40,000 BC से 10,000 BC, 40K से लेकर 10K BC तक। लिखे थोड़ा सा, इन दिस पीरियड फ्लैग स्टोन टूल्स वर क्रिएटेड which were roughly close to the triangular shape. In this period,
फ्लेक स्टोन टूल्स वर क्रिएटेड which were roughly closer to the triangular shape. सेकेंड पॉइंट लिखिए, द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स वर, आपको बताया था अभी, ब्लेड्स एंड पॉइंट्स। और जो लोअर पैलियोलिथिक जो फेज है, इसके जो स्टोन जो ज़्यादातर आपको जो पाए गए हुए हैं, लिखिए थोड़ा सा, मेजोरिटी ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर फाउंड फ्रॉम द नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली से आपको कहाँ से पाया गया, आपको इस फेज का जो बेसिक जो पूरा टूल्स है कहाँ से पाया गया, आपको नर्मदा वैली। ठीक है, नर्मदा वैली। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपको कुछ स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज का जो हमने पहला फेज आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। पैलियोलिथिक फेज को हमने 3 बार पैलियोलिथिक फेज हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ये जब भी आप पढ़ाई जब कंप्लीट करें तो आप इसको थोड़ा रिकॉल करें। तो एंशिएंट हिस्ट्री हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा जा करके प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है, याद करिए, जहाँ पे कोई रिटन डॉक्यूमेंट भी नहीं है और कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। तो कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको पढ़ने के बाद तो दूर ही रही। तो वो आपको उसका एग्जाम्पल क्या है, आपको स्टोन एज है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रोटो हिस्ट्री पढ़ा, जहाँ पर जो है स्क्रिप्ट तो इन्वेंटेड है लेकिन हमने उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। एग्जाम्पल क्या है प्रोटो हिस्ट्री का, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिस्ट्री क्या है, जहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट भी है और जिसको कि हम पढ़ भी पा रहे हैं। इसमें क्या मॉडर्न एज हो गया, गुप्ता एज हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसका मैं आपको डेफिनेशन बताया स्टोन एज का। जो अभी जो प्रेजेंट जो अभी जहाँ अभी हम लोग रह रहे हैं, ये आपको होलोसीन है। ठीक है, तो उसके बाद हमने पैलियोलिथिक फेज को हमने फिर डिवाइड किया। फिर हमने पढ़ा कि पैलियोलिथिक फेज क्या है बेसिकली। तो ये आपको एक स्टोन एज का एक आपका फेज है कि 5 लाख BC से 10,000 BC तक है। फिर पैलियोलिथिक फेज में भी हमने उसको डिवाइड किया 3 भाग में, अपर पैलियोलिथिक फेज, मिडिल पैलियोलिथिक फेज और लोअर पैलियोलिथिक फेज। फिर मैं आपको बताया कि अपर जो पैलियोलिथिक फेज है उसमें स्टोन का शेप कैसा है, या फिर जो टूल्स का शेप कैसा है, आपको काफ़ी इरेगुलर है। उसका एग्जाम्पल क्या क्या था, आप इसको रिकॉल करें। क्लेवर्स था, चॉपर्स था और हैंड एक्स था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मिडिल पैलियोलिथिक फेज पढ़ा। इसका आपको देखेंगे टेन्योर कब से कब तक है, 1 लाख BC से 40,000 BC तक है। अब यहाँ पर इरेगुलर शेप था और वहाँ पर कैसा आपको आ रहा है, मिडिल पैलियोलिथिक फेज में आपको रेक्टेंगुलर शेप आ रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, स्क्रैपर है, बोर्स है और क्या है, ब्रिंच है। उसके बाद आपको जो पैलियोलिथिक फेज का जो थर्ड फेज वो क्या है, लोअर पैलियोलिथिक फेज है। 40,000 BC से क्या है, आपको 10,000 BC तक है। तो जो आप इसमें आप क्या देखेंगे कि अब क्या हो रहा है, पहले इरेगुलर था कहाँ पर, पैलियोलिथिक में, थोड़ी मतलब अपर पैलियोलिथिक में। मिडिल में क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, और लोअर में क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर हो जाएगा। तो अब जो ये ट्रायंगुलर शेप का जो है बेसिकली, तो इसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ हल्का सा। इसमें मुझे ऐसा लगता है, मान लीजिए कि ये कोई स्टोन है, ठीक है। फ्लेक्स एक टेक्निक होता है। मान लीजिए हमने यहाँ से इसको थोड़ा जग दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ से कुछ हमने इस पोर्शन को हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। ये कुछ ट्रायंगुलर शेप का हमने इसको निकाल लिया। तो यही मतलब फ्लेक्स कहलाता है, मतलब बेसिकली, ठीक है। और इसने बहुत सारे लाइफ इसने चेंज कर दिया, मतलब कौन सा, लोअर पैलियोलिथिक फेज में, ठीक है। और इसके जो मेजोरिटी जो स्टोन टूल्स हैं वो कहाँ पाए गए, आपको नर्मदा वैली में। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ब्लेड्स एंड पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों कुछ आपको स्टोन एज के बारे में, तो हम लोग आज डन करते हैं इतना। फिर आपसे फिर से क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये कौन सी हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था। और आप मुझे बताएं कि हैंड एक्स कौन से पैलियोलिथिक फेज में मिला है, ठीक है। और चलिए 2 ही क्वेश्चन है। बाकी आप मुझे एक बताएं कि पैलियोलिथिक जो फेज है ये कैसा फेज है, कोल्ड फेज है या फिर हॉट फेज है, मतलब ये कैसा फेज है, मतलब है या फिर इसको हम आइस फेज ही बोल सकते हैं, ठीक है। और अभी का जो प्रेजेंट फेज है हम इसको कौन सा फेज मतलब बोला जा रहा है, अभी जिस फेज में मैंने अभी रह रहा है बेसिकली, अभी ये कौन सा मतलब है, मतलब बेसिकली अभी जो अभी जिसमें है, ठीक है। ये आपको हो गया। बाकी मैं आपको नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में। तो दोस्तों इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय।